जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह के समय प्रभु का वचन है अय्यूब 42 का 9 और 10। यह सुन तेमानी एलीपद शुही बिल्दद और नापाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे अय्यूब जो घोर संकटों से गुजर रहा था, अपनी परीक्षाओं में पढ़ कर के शैतान उसको परीक्षा में लेकर जा कर के और उसको जो घाव दिए थे और उसका जो भी संसारिक जो चीज़ें थी वो सबको ले लिया था। तो जो उसका जो फ्रेंड्स लोग होते हैं, जो 3 फ्रेंड्स लोग होते हैं, वो लोग आकर के हमारा जो बोलते हैं ना कि मुसीबत में हमारा दोस्त साथ देता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि अय्यूब के फ्रेंड्स लोग आ करके उसका जो भी वो अच्छा काम किया उसके लिए तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर अभी जो बीता है उसके लिए वो लोग बहुत कुछ उसको बोलते हैं। दुख में हमें संतावना देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो अय्यूब का फ्रेंड्स लोग हैं वो लोग उसको और भी गलती पे गलती निकालते जाते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, इसीलिए तुम्हारे पास ये सारी मुसीबतें को आई है। तो यहाँ पे जो प्रभु का एक चुना हुआ दास है और प्रभु ने उसको बुलाया अपने राज्य के लिए, लेकिन उसके ऊपर यदि कोई मुसीबत एक बैग से आ जाती है तो हमें क्या है, हम एक इंसान होकर के हम जो प्रभु का एक चुना हुआ दास को बहुत कुछ हम बोल देते हैं कि वो ऐसे ही थे, उनके बारे में हम जानते हैं वो ऐसे ही थे इसलिए उनको ये हुआ। क्योंकि यदि सच्चा परमेश्वर का कोई जन होगा तो उसके ऊपर ऐसा नहीं आएगा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। अय्यूब को परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर का वो एक सच्चा भक्त था, लेकिन फिर भी देखिए उसको कैसे परीक्षाएं आती है। क्यों आती है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको परीक्षा नहीं किया, लेकिन शैतान उसको परीक्षा करता है और उसमें भी वो जो प्रभु का एक सच्चा दास है वो खड़ा उतरता है। तो प्रभु का एक चुना हुआ दास यदि मुसीबतों को सामना करके जब वो बाहर निकलता है तो एक आज़ादी का जीवन प्राप्त करता है और जो भी उसने पहले खोया उसको वो और ज़्यादा ही प्रभु उसको दुगना देते हैं। तो अय्यूब के जीवन से हम लोग ने ये देखा कि उसने अपने बहुत सारे चीज़ों को खोया, संसारिक चीज़ों को, लेकिन परमेश्वर उसके आत्मिक जीवन को देखे। उसने सारी बातें खो कर के भी वो कुछ भी प्रभु को एक शब्द भी बुरा भला नहीं कहा, बल्कि वो हमेशा धन्यवाद ही किया कि और यहाँ तक बोला कि मैं जैसे आया था नंगे वैसे ही चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, जब हम कभी ऐसा परमेश्वर का जो दास होते हैं, चुने हुए दास होते हैं, उनके ऊपर यदि अचानक से ऐसे समस्याएं कुछ ऐसे आ जाती है तो हमारे शब्द किस प्रकार का होता है। क्या ये जो अय्यूब का जो दोस्त लोग हैं, तेमानी एलीपद शोही बिल्दद और नापाती शोपर, क्या हमारा शब्द इन लोगों के जैसे होता है या फिर हमारा शब्द एक जो संतावना देने वाले दोस्त के जैसा होता है? यदि हमारा शब्द ये जो अय्यूब के दास जो फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों के जैसा होता है तो प्रभु हमें माफ़ नहीं करेंगे, जब तक कि जिसके बारे में हमने गलत शब्द बोला है वो हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु का एक चुना हुआ दास प्रभु के स्वरूप होते हैं और यदि हम उनको कुछ गलत भला बोलते हैं तो वो हम प्रभु को बोलते हैं। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, कभी भी जो प्रभु के दास लोग होते हैं उनके बारे में हमें कभी गलत नहीं बोलना, क्योंकि प्रभु का एक चुना हुआ दास प्रभु के तरफ से होते हैं। वो जो बोलते हैं वो प्रभु के तरफ से बोलते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के दासों लोगों को, चाहे पास्टर हो, चाहे टीचर के रूप में हो, चाहे इवांजलिस्ट के रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमें हमेशा प्रभु के दासों को, प्रभु के भक्तों को, भक्तिनों को हमेशा हमें आदर देना है। हमें ऐसा कभी नहीं कि कुछ भी हमारे मुंह से निकल जाए उनके लिए, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि हमें कुछ भी बोलना है सोच समझ के, क्योंकि प्रभु का एक दास, प्रभु का एक चुना हुआ भक्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब अय्यूब के दोस्तों ने उन लोगों जो अय्यूब को बहुत गलत बोला तो यहाँ पे वचन क्या बोलता है कि प्रभु उनको बोलते हैं कि तुम जा कर के बलिदान चढ़ाओ और उसके बाद जब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा
उसके बाद ही मैं तुम लोगों को माफ़ करूँगा। यहाँ पे देखिए प्रभु अपने दासों लोगों को, जो प्रभु के चुने हुए दास लोग होते, प्रभु कितना उन लोगों को आदर के योग्य ठहराता है, कितना एक इम्पॉर्टेंट भाड़ा के जैसा उन लोगों को समझता है। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी हमें परमेश्वर के भक्तों लोगों को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा एक प्रभु के तरफ से चुने हुए व्यक्ति होते हैं। तो आज इस सुबह के समय प्रभु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा ब्लेस करे।